ओके, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, पहले ये चैप्टर बिल्कुल अलग होता था। तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अभी हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ओनली वी टॉक अबाउट द परमुटेशंस ऑफ एन अब हैं? अरे मोहतरमा आप समझे नहीं, फॉर्मली दिस चैप्टर वाज सेपरेट एंड दिस सेपरेट। अब आपका दोनों को आपके नई बुक्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों, तो मैंने कहा अभी मैं परमुटेशन पे जा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन पे नहीं बोला मैंने, समझ गए? इफ लिस्ट ऑफ 15 प्लेयर्स, क्रिकेट में आपके होते हैं, आपका देखो ना, फॉर क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के लिए आपका 15 प्लेयर्स को आपका नाम जो है एक लिस्ट बनाई गई, आपका नाम इज पब्लिश, बट ओनली 11 प्लेयर्स हैव टू प्ले। खेलना तो क्या है, 11 को ही है, तो ये जो प्ले करते हैं ना, इट इज टू बी सेलेक्टेड, जिसको आप कहते हैं 11 प्लेयर्स हैव टू बी प्ले का मतलब हैव टू बी सेलेक्टेड, आपका नाम देखो। तो देन कंसिडरिंग देयर वेयर, आपका ये जो होंगे आपका देखो 2 ऑप्शंस, हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। कौन कौन से ऑप्शन होंगे? यानी कि टू सेलेक्ट 11 players out of 15 players, एक तो ये हो गया पहला, तो और दूसरा आपके दिमाग में क्या आ रहा है? टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिंग प्लेयर्स, फर्स्ट ऑर्डर में कौन होगा, सेकंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा, किसी को चोट लगेगी उसकी जगह में कौन जाएगा, समझ रहे ना? तो वो जो 4 एक्स्ट्रा होते हैं वो भले खेले ना खेले, लेकिन उनको बेनिफिट वही मिलेंगे जो उनको मिलेंगे। अगर कोई टीम इंडिया जैसे जीत रही है, पाकिस्तान को हरा दिया, तो उसमें जब वो बाहर आएगी, यहाँ इंडिया आएगी, उन्होंने कहा इन्होंने वर्ल्ड कप लेकर के आगे, वर्ल्ड कप लेके आगे, तो जैसे 11 प्लेयर्स को अगर 1-1 आपका हाउस दे ऑफर, तो 4 जो एक्स्ट्रा होंगे उनको भी आपका ना हाउस ऑफर किए जाएंगे। बस हो सकता है कि उनका गेम में नंबर आए ना, समझ रहे? क्योंकि खेलना आपको क्या है, 11 को ही है। इस क्लियर है? समझ गए? बाकी तो तुम लोग आजकल हमसे ज़्यादा समझदार हो, खेलने में ज़्यादा मन है नहीं, ठीक है ना? हु विल प्ले, कौन खेलेगा फर्स्ट, ओपनर कौन जाएगा, ओपनिंग में कौन जाएगा आपका देखो ना, एंड देन सेकेंड एंड सो ऑन, एक के बाद एक आपका आउट होने के बाद कौन कौन जाएगा आपका नाम है। तो सो हियर वी सी फर्स्ट विल डिस्कस, आप डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी सेलेक्ट आपका नाम फ्यू थिंग्स, कैसे हम कुछ चीजों को आपका सेलेक्ट करते हैं आपका नाम देखो, और एट अ सेम टाइम्स में हम इनको कैसे, इसका मतलब क्या हो गया, वी फेस 2 लेवल ऑफ सिलेक्शन, वी फेस 2 लेवल ऑफ selections and arrangement। तो ये चीज़ें ये सारी चीज़ें आपका ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये परमुटेशंस में भी आती है और कॉम्बिनेशन भी आती है। इसका मतलब जो आपने ऊपर देखा तो ना, फ्रॉम लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स। अब सर ने लिखाया है नहीं लिखाया आपके, वो तो मैं नहीं जानता, लिखाया ना है, लिखा है ना, ऑल टेकन, ठीक है, टेकन एट ए टाइम, इसमें ग्रुप, ये आपका देखो ना, सो फॉर्म
is called इसको आपका परमुटेशन आपका कहा जाता है। ठीक है, सही लिखा मैंने, आप कह रहे सर ने लिखा है। द गिवन ऑब्जेक्ट सम और ऑल टेकन एट ए टाइम ग्रुप सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तुम्हारी सांस को ले आएगा तुम्हारा नालायक ससुर। कॉम्बिनेशन एंड व्हेन सेलेक्टेड आइटम्स, ये आपका देखो ना, आर अरेंज्ड इन, चिकोटी मत काटिए दूसरे, in definite order, then it is called permutations। तब उनको आपका permutation कहा जाता है। Combination का मतलब the given object same or all taken at a time group so formed is called combination, and when selected items are arranged in a definite order then it is called the permutation। ये आपके नाम, अब उन्होंने क्या कर दिया, इस समय से एक साथ कर दिया, तो डेफिनेशन भी अब आपके परम्यूटेशन के साथ कॉम्बिनेशन भी होगी। तो जरा छेती छेती करो, फिर मैं उसके बाद आपको इसका पहले मैं आपको फैक्टोरियल को बता दूँ। ये बारिश भी ठीक शाम को क्यों आ जाती है? ये बारिश भी शाम को क्यों आ जाती है? शायद तो छुट्टी हो जाए। नहीं, छुट्टी तो हो गई। हो गई? देहरादून से तो डिक्लेयर हो गई। अब यहाँ की छुट्टी हो गई? देहरादून से डिक्लेयर हो गई। अब यहाँ डीएम करेगा अपने विलेज को। मतलब डीएम को आदेश होंगे ना, ये देहरादून से यहाँ आ गई मतलब। उनका बेटा है ना, देहरादून उन्होंने कह दिया कि छुट्टी हो गई, लेकिन वो डीएम को कह दिया होगा आपके इलाके में अगर येलो अलर्ट है या आपका नाम वो आपका पिंक अलर्ट है या रेड अलर्ट है, उसके हिसाब से। तो वहाँ से देहरादून से हो गया कि आज छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, वो तो मैसेज तो नहीं नहीं, अब वो तो तुम्हारा डीएम करे ना करे। ऐसा भी होता है? हाँ, तो ऊपर से आगे तो डीएम नहीं करेगा? आदेश तो आ गया था 2 बजे को। तो देहरादून सीएम की बात नहीं हो। सीएम कौन होता? सीएम तो अंगूठा छाप होता, दूसरा डीएम पढ़ा लिखा होता। अच्छा हाँ। परम्यूटेशन की उसमें क्या लिखा है? आइटम्स आ रहा फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स, नीचे परम्यूटेशन के साथ यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। मतलब ऑर्डर आ गया छुट्टी की, फिर भी डीएम छुट्टी नहीं करेगा? ऐसी हो सकता है कि किसी जिले में बारिश ही ना होता। नहीं, वो तो आपके यहाँ होगा तो डिक्लेयर हो जाएगी। अभी मैंने मोबाइल नहीं खोला ना, अभी मेरा मोबाइल ऊपर है ना, तो इसलिए अभी मैं कह नहीं सकता। छुट्टियां तो बेवड़े बच्चों को चाहिए होती है, अच्छे बच्चों को थोड़ा चाहिए होती छुट्टियां। जिनको पढ़ना उनको क्या छुट्टी करना, उन्होंने अपना कैरियर बनाना है ना, ये इसलिए सिर्फ पढ़ाई। फैक्टोरियल नोटेशन, अब इसमें अगला आपका फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में आपका नाम बता सकते। तो नाउ देयर आर occasions when we wish to consider the product of first natural numbers। फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका, इनको अगर आपने कंसीडर करना है तो वी हम क्या करते हैं, इसको ना सिंबलाइज, हम इसको सिंबलाइज क्या करते हैं आपका ना, तो दिस बाय एंड ऐसे करते हैं अपन, या और
n फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं अपना नाम का बस। ये जो आप देख रहे हैं n एक्सक्लेमेशन साइन और आपका ये s कॉर्ड आपका नाम का बस s कॉर्ड n फैक्टोरियल, इसको आपका n फैक्टोरियल कहा जाता है। तो जैसे अब ये हुआ, इसको जब आप ओपन करेंगे तो देखो ये क्या होगा, n -1 n-2 n-3 ऐसे आपका होता रहेगा और आपका 5 4 3 2 1 ऐसे खुलता है, ओपन होता है, फैक्टोरियल ओपन होता है आपका नाम का बस। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? ये अब आपका जैसे फैक्टोरियल है, इसको खोला आपने n और फिर आपने आगे आपका ये ब्लॉक भी हो सकता है आपका नाम का बस। इसमें इससे आगे लॉक हो गया, जिससे ब्लॉक का मतलब लॉक हो गया आपका। इसको ये आपने किया, फिर इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, फिर आप फैक्टोरियल से इसको ब्लॉक कर सकते हैं आपका नाम का बस। ऐसे क्लियर? आप आगे और आप खोलेंगे n n-1 n-2 आगे, फिर इसको ब्लॉक कर देंगे तो फैक्टोरियल n-3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपने ऐसे इसको आगे ओपन करते रहेंगे आपका। और अगर फैक्टोरियल 0 होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। ये तो क्लियर हो गया? और फैक्टोरियल अगर 1 होगा इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर? अभी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है ना। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 खोलते हैं, उसका मतलब 2 हो जाएगा आपका। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अपना 3 × 2 × 1, इसका मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपका 4 × 3 × 2 × 1, 4 2 8 3 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 को आप खोलेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो गया। तो कितना हुआ, एक आपका 4 24 5 से कितना होगा, 120। Is it clear? Now, फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 आ गया। 126 है 720। ठीक है जी, क्लियर? ऐसे आप इसको आगे ओपन करते रहेंगे तो ना 7 को जब करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 720 यहाँ तक आ गया। 727 जा कितना हो गया, 5040। वेरी नाइस। 8 आपका हो गया, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 50 40 यहाँ आ गया। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40320। वेरी नाइस। लड़का काम का है, खाना नहीं खाता, पालने लायक है। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। वेरी गुड कैलकुलेशन। यहाँ तक आ गया। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, बोलिए। 362 880 है और फैक्टोरियल 10 का मतलब इसको तो बहुत जल्दी बता दोगे तुम लोग, है ना? वेरी गुड। एक 0 लगा दो, 362 8800। इंडियन नोटेशन में लिखिएगा, फॉरेन नोटेशन में नहीं। तो ये जब आप इसको खोलेंगे तो आपका ऐसा, ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, ईच ऑफ, ऊपर क्या लिखा था आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तुम्हारी सांस को लेगा, तुम्हारा नाम एक्सेस फैक्टोरियल आपका नाम है। क्लियर हो गया? ये क्लियर है? तो फोटो नोटेशन तो डू इट छेती छेती। वो दिखाया, ये आपने क्या किया, इसको जब पूरा ओपन करेंगे तो ये यहाँ तक ओपन होगा। फैक्टोरियल n को जब आप ओपन करेंगे, ये n ओपन हो गया, फिर ये क्लोज हो गया। इसको जब आप खोलेंगे तो ओपन, फैक्टोरियल हट गया तो ओपन हो गया, फिर ये देखो यहाँ क्लोज कर दिया। हर स्टेप में कैसे आप ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ये बताया। ठीक है ना? तो वी हैव द इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं रिकर्सन
फार्मूला, ये रिकर्सन फार्मूला फॉर फैक्टोरियल। अब देखो n+1 है, अगर आपका देखो ना अब n+1 है, देखो ये ऐसे लिख दिया तो फैक्टोरियल हो गया। इसको जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, देखो आपने देखा n-1 n-2 कहाँ जा रहा है आपका, देखो ना, देखो अगर प्लस में होगा, इसको जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, n+1 ये खुला और ब्लॉक हो गया फैक्टोरियल। n+1 के बाद n आएगा, फिर n के बाद n-1 n-2 n, अगर n+2 होगा फैक्टोरियल, तो जब ये खुलेगा n+2 तो ऐसे हो गया ब्लॉक आपका n+1। फिर आगे जब आप खुलेगा n+2 n+1 ओपन हो गया तो फैक्टोरियल क्लियर हो गया। आगे आपका n+2 n+1 आपका देखो ये n और फिर ब्लॉक हो जाएगा n-1। तो देखो दिस इज कॉल्ड द रिकर्सन फॉर्मूला फॉर फैक्टोरियल आपका हो गया, विच होल्ड्स फॉर एवरी इंटीजर n is greater than equal to 0 के लिए आपका करता है, which holds for every integer n is greater than equal to 0 के लिए। ठीक छो, डू इट जल्दी छेती से, ज़्यादा सोचने का नहीं। फैक्टोरियल है 1 से भी करना है इसको, ये फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल हाँ कर लो, क्या बात है। अब आप इंटेलिजेंट हैं, जो महान भाव आपके साथ हैं कोरोना पीरियड में 9 से 10th में गए, 10 से 11th के, उनके लिए तो ये भी भारी है और मैथ लेकर के बैठे होंगे ना। सम क्वेश्चंस आर बेसिस ऑन दिस फैक्टोरियल, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो फैक्टोरियल 22 ओपन आप करो, दिस इज द 24। यू हैव टू ओपन दिस, ओपन क्या करेंगे, आपको क्या बोला था मैंने, नीचे को खुलेगा आपका नाम, देखो दिस आपका दिस 22 into 21 into ये फैक्टोरियल 20 ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 20 कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर, फाइन। तो ना तो 21 2 जा 42 4 21 2 जा 42 एंड 46 क्लियर हो गया सर। अब आपको देखो ना ऐसे ये फैक्टोरियल 12 को बाय फैक्टोरियल 7 into फैक्टोरियल 5 है। देखो सेकंड क्वेश्चन, आप इसको क्या करिए, कहाँ तक ओपन करेंगे, देखिए 7 फैक्टोरियल तक आपका ओपन करेंगे। तो देखो दिस 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 11 7 फैक्टोरियल पे ब्लॉक कर दिया एंड 7 फैक्टोरियल एंड यू ओपन दिस तो 5 into 4 into 3 into 2 into फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 से 4 2 जा 8 हो गया आपका नाम दिस ओके 3 3 जा 9 हो गया 5 2 जा 10 3 2 जा 6 66 और 12 into 66 कितना हो गया सर जी 7 92 दैट्स वेरी फाइन। तो ये ऐसे आपका इनको पता, ठीक है। अब जैसे इसी का उल्टा आपने कर दिया, रिवर्स आपने एक्सप्रेस द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। अगर इसमें आप करेंगे जैसे देखो 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, इसको फैक्टोरियल में आपने डिनोट करना है जी। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट आप क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे आप है देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 into 1 से कर देंगे। अब आपका देखो आपका 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 अब कर ये ओवर 2 into 1 कर देंगे हैं 10 दो बार ये ऐसे किया आपने, ठीक। अब इसको ओपन हो गया, इसको क्लोज करेंगे तो फैक्टोरियल 10 मिलेगा, ओवर इसको क्लोज कर देंगे तो फैक्टोरियल। गॉट इट, क्लियर, समझ में आई। तो ये आपका आज स्टार्टिंग थी, कल हम इसमें काम करेंगे। पहले मैं इसका NPR का फॉर्मूला बताऊंगा आपको, शायद आपको बताया होगा फैक्टर NPR का मतलब फैक्टर n ओवर फैक्टर n माइनस, यही बताया ना। P का मतलब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अगर
अगर एन सी आर होगा तो फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर, सॉरी फैक्टोरियल आर और एन माइनस वन, दोनों में अंतर ही होगा। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग्स। वो रखो, छाता रखो, हाँ, अम्ब्रेला रखो अपने साथ, बार बार